शहर के प्रताप जी की प्रोल के पास 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। भागवत कथा के दूसरे दिन मंगलवार को कथावाचक लक्ष्मणदास महाराज ने कथा के कई प्रसंगों का संगीतमय वाचन किया। कथा सुनने को लेकर बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण मौजूद रहे। वहीं संगीतमय कथा के कई प्रसंगों पर श्रद्धालु झूमते नजर आए। शहर के प्रताप जी की पोल के पास तेरापंथ भवन में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिन मंगलवार को कथाव्यास लक्ष्मणदास महाराज ने भक्तों को कथा का रसपान कराते हुए कहा कि श्रीमद् भागवत कथा मनुष्य की सभी इच्छाओं को पूरा करती है। यह कल्प वृक्ष के समान है। इसके लिए मनुष्य को निर्मल भाव से कथा सुनने और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। कथावाचक लक्ष्मणदास महाराज ने कहा कि भागवत कथा ही साक्षात कृष्ण है और जो कृष्ण है वही साक्षात भागवत है। भागवत कथा भक्ति का मार्ग प्रशस्त करती है। भागवत की महिमा सुनाते हुए कहा कि एक बार नारद जी ने चारों धाम की यात्रा की, लेकिन उनके मन को शांति नहीं हुई। नारद जी वृंदावन धाम की ओर जा रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक सुंदर युवती की गोद में 2 बुजुर्ग लेटे हुए थे जो अचेत अवस्था में थे। युवती बोली, महाराज मेरा नाम भक्ति है, ये दोनों मेरे पुत्र हैं जिनके नाम ज्ञान और वैराग्य हैं। यह वृंदावन में दर्शन करने जा रहे थे, लेकिन ब्रज में प्रवेश करते ही ये दोनों अचेत हो गए, बूढ़े हो गए। आप इन्हें जगा दीजिए। इसके बाद देवर्षि नारद जी ने 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण व गीता पाठ भी सुना दिया, लेकिन वह नहीं जागे। नारद जी ने समस्या मुनियों के समक्ष रखी। ज्ञान वैराग्य को जगाने का उपाय पूछा। मुनियों के बताने पर नारद जी ने हरिद्वार धाम में आनंद नामक तट पर भागवत कथा का आयोजन किया। मुनि, कथाव्यास और नारद जी मुख्य परिशिक्त बने। इससे ज्ञान और वैराग्य प्रथम दिवस की ही कथा सुनकर जाग गए। उन्होंने कहा कि गलती करने के बाद क्षमा मांगना और मनुष्य का गुण है, लेकिन जो दूसरों की गलती को बिना द्वेष के क्षमा कर दे वो मनुष्य महात्मा होता है। जिसके जीवन में श्रीमद् भागवत की बूंद पड़ी, उसके हृदय में आनंद ही आनंद होता है। भागवत को आत्मसात करने से ही भारतीय संस्कृति की रक्षा हो सकती है। भगवान को कहीं खोजने की जरूरत नहीं है, वह हम सबके हृदय में मौजूद है। अगर जरूरत है तो सिर्फ महसूस करने की। दोपहर 1 बजे से शुरू हुई श्रीमद् भागवत कथा में दूसरे दिन भी बड़ी संख्या में महिला पुरुष कथा सुनने पहुंचे। कथा आयोजन दुर्गा शंकर शर्मा, बाबूलाल माली और राजू माली द्वारा करवाया जा रहा है।